हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पुनः चैप्टर नंबर 5 की मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का एक नया वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की क्लास को पूरा जरूर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। हम अभी एक्सपेरिमेंट देख रहे थे। एक्सपेरिमेंट के दौरान हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी बायोमोलिक्यूल्स है जिसको जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने ग्रिफिथ की ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सपेरिमेंट जो क्या था, आपका एक्सपेरिमेंट था, उसको मैंने बताया आप लोगों को कि किस तरह से ग्रिफिथ अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करता है और कंक्लूजन निकालता है कि कोई ना कोई ऐसी बायोमोलिक्यूल्स है जिसके कारण से नॉन विरुलेंट क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, वो विरुलेंट बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात उसके बॉडी में पहले वॉल की फॉर्मेशन, कैप्सिड की फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, लेकिन कोई ऐसी एक्सचेंज होने के कारण से, ट्रांसफॉर्मेशन होने के कारण से वो अचानक से विरुलेंट बैक्टीरिया के रूप में दिखाई देता है, जिसके कारण से बैक्टीरिया क्या करता है, माइस की डेथ करा देता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों, होनी चाहिए। अगर आपको ये मेरी बातें, आज की बातें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा तो पिछले वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको समझ में इजीली आ जाए। इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब उसी को आगे आज की क्लास में प्रोसीड करेंगे कि ग्रिफिथ ने ये बातें तो बता दिया था कि कोई ना कोई ऐसी बायोमोलिक्यूल्स है जो क्या किया था, आर्गस्टैन के साथ में ज्वाइंट हुआ था, ट्रांसफर हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, जिसके कारण से क्या था, जो नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया था वो भी विरुलेंट बैक्टीरिया में कन्वर्ट हुआ, जिसके कारण से बॉडी में क्या हो गया, निमोनिया कॉज हो गई, किसकी, माइस की। लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाया था कि वो बायोमोलिक्यूल कौन सा है। ठीक है, इसी बात की जानकारी के लिए आपके 3 साइंटिस्ट थे, जिसका नाम क्या था बेटा, एवरी, एक्लोइड एंड मेकार्टी। ये तीनों साइंटिस्टों ने क्या किया था, सन 1933 से लेकर 1944 तक एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसके बारे में आपको इस क्लास में बताया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बात। तो देखिएगा बेटा, देखिएगा आपके पास में 3 क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंट के लिए ट्यूब्स हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। इन तीनों ट्यूब्स में क्या है आपको पता होनी चाहिए। ये भी क्या है, दिस वन एंड दिस वन। इन तीनों में क्या है, हीट किल्ड बैक्टीरिया का क्या है, केमिकल्स है। हमने सबसे पहले क्या किया, बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया। कौन सी बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया और उसके 3 सैंपल हमने 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब पर ले लिए। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। और उन तीनों जो सैंपल है उसमें क्या किया, सबसे पहले सैंपल में हमने एक एंजाइम्स को ऐड कर दिया जिसका नाम क्या था, प्रोटीज। क्या नाम था बच्चों, प्रोटीज। इसका नेचर क्या है, ये क्या कर देता है कि सैंपल के अंदर कोई भी क्या होगी, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होगा तो वो उसको क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, तोड़ देगा। इतनी बात समझ में आ गई बात। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या डाला, हीट किल्ड प्लस में क्या डाल दिया, आरएनएस एंजाइम्स को ऐड कर दिया। इतनी बात क्लियर है। तो आरएनएस का जो फीचर होता है वो आरएनए को क्या कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। और हमने थर्ड जो टेस्ट ट्यूब था उसमें हमने डीएनएस को डाला था, डीएनएस एंजाइम्स को ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसमें अगर डीएनए की मॉलिक्यूल्स होगी तो डिग्रेड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने एंजाइम्स प्लस किया था, सैंपल का जो प्रोटीन लिया था उसको इंजेक्शन में लोड किया और माइस की बॉडी पर क्या करवा दिया, इंजेक्ट करवा दी। ठीक है, समझ में आ गई। तीनों साइंटिस्ट की एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, फिर से बता दे रहा हूं। आपने हीट किल का सैंपल लिया और क्या ले लिया, एंजाइम्स को इसमें ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में आपने क्या किया, इंजेक्शन में उसको लोड किया। लोड करने के बाद में माइस के अंदर में इंजेक्ट करवा दिया। ओके, तो देखा जाता है कि माइस क्या हो जाता है, माइस की डेथ हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इट मीन्स मैं कह सकता हूं अभी भी क्या है, इसकी बॉडी पर क्या है, ठीक है, आपकी एस स्टेन की जो क्या फीचर है वो अभी भी प्रेजेंट है, जिसके कारण से माइस की डेथ हो गया है। इतनी बात समझ में आ गई बात, हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, हो
मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसकी बॉडी में अभी भी निमोनिया की डिसीज हो रहा है। तो निमोनिया की डिसीज इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके बॉडी में कैप्सिड की फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन करने वाले जीन प्रेजेंट है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, माइस की डेथ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स है, ये हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। अगर होता तो फिर क्या होता, माइस की डेथ नहीं होना था। इतनी बात समझ में आ गई, वॉल की फॉर्मेशन नहीं होना था। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला कि क्या है, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स क्या है, आपकी जेनेटिक मटेरियल्स नहीं हो सकते, क्योंकि माइस अभी भी क्या है, अलाइव कंडीशन, डेड कंडीशन पर है। अगली बात समझ में, अगर डेड कंडीशन पर नहीं होता, अलाइव कंडीशन पर होता, तो हम जान जाते, हम समझ जाते कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स क्या है, एज अ जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं आरएनएस एंजाइम्स ब्लड हीट के लिए क्या लिया था हमने, सैंपल को इंजेक्शन में लोड किया, लोड करने के बाद में माइस के बॉडी में इंजेक्ट करवा दिया। तब भी देखा गया कि माइस की क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई बात। तो मैं कह सकता हूं कि आरएनए भी क्या है, आरएनए भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होते। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। ओके, क्योंकि अगर आरएनए अगर क्या होता, जेनेटिक मटेरियल्स होता, तो वो क्या होता, मॉइस की बॉडी जब आरएनए किल हो जाता, आरएनए हीट क्या होगा, आरएनए एंजाइम्स के कारण से डिग्रेड हो जाता, तो फिर तो क्या होगी, ठीक है, वो आरएनए नहीं है, मतलब वॉल्स की फॉर्मेशन नहीं होने थे। अगर वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर माइस तो अलाइव रहता। लेकिन क्या है, माइस तो क्या है, डेड कंडीशन पर है। इसका मतलब क्या, आरएनए भी क्या है, आपकी जेनेटिक मटेरियल्स नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, हमने हीट किल्ड बैक्टीरिया का सैंपल लिया और क्या कर दिया, एस, ये सब के सब क्या एस का है ना, एस स्टेन का है हीट किल्ड, मतलब एस स्टेन, आप लोग ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में पता होगा हीट किल्ड किसका लेते थे, एस स्टेन डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया का लेते थे। तो एस स्टेन का हीट किल्ड प्लस डीएनए एंजाइम्स लिया, दोनों लिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको माइस की बॉडी में इंजेक्ट करवा दिया। जैसे हमने माइस की बॉडी पर इंजेक्ट करवाया, इसके बॉडी पर क्या हो गया बेटा, इसकी बॉडी पर एक इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन जो होता था ना, सॉरी, इन्फेक्शन जो होता था वो नहीं हो पाया। कौन सा, निमोनिया। क्योंकि क्या है, अब हमारा डीएनए डिग्रेड हो गया है, मतलब काम कर नहीं रहा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, जिसके कारण से क्या था, ठीक है, कैप्सिड फॉर्मेशन वाली, ठीक है, आपका डीएनए की फॉर्मेशन नहीं हुआ, विरुलेंट जो जीन था वो क्या गया, डिग्रेड हो चुका था, जिसके कारण से क्या था, निमोनिया कॉज नहीं हुआ। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। और माइस कैसा हो गया, अलाइव हो गया। तो हमको इस बात से पता चल गया कि यस, डीएनए ही क्या है, डीएनए ही क्या है, हमारी जेनेटिक मटेरियल है, जो क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था किसकी बॉडी पर, आर स्टैन बैक्टीरिया की बॉडी पर क्या हो गया था, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई बच्चों, आनी चाहिए। आ गई बात, फिर से एक समरी देख लेते हैं, एक बार रिकॉल करा देता हूँ। इसमें क्या था, वो सारी सैंपल जिन्होंने ग्रिफिथ ने लिया था वो सब कुछ ले लिए और उसमें प्रोटीज डाला। अगर प्रोटीज डालो तो फिर प्रोटीन की क्या होगी, डिग्रेडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या होगी, अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल के कारण से वॉल फॉर्मेशन होगी तो प्रोटीन तो डिग्रेड हो गया, तो वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगा, और वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी तो माइस की डेथ माइस अलाइव होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, माइस की क्या हो गया था, डेथ। इसका मतलब क्या है, प्रोटीन नहीं है जेनेटिक मटेरियल्स। इसमें क्या किया था, आरएनए डाला तो आरएनए की डेथ, पूरी आरएनए की आज क्या हो गया था, डिग्रेडेशन हो गया था। तो ऐसी कंडीशन पर क्या, अगर आरएनए होता जेनेटिक मटेरियल तो फिर डिग्रेडेशन होने के बाद भी क्या, अगर डिग्रेडेशन होती तो फिर क्या होगा, माइस की डेथ नहीं होना था। लेकिन फाइनली क्या आ जाता है, माइस की डेथ हो जाता है। और इस कंडीशन पर क्या था, हीट किल प्लस डीएनए डालने पर क्या हो गया था, वो क्या था, वॉल फॉर्मेशन वाली जीन अवेलेबल नहीं था, सो दैट क्या होगी, निमोनिया कॉज नहीं हुआ, और क्या हो गया, ठीक है, आपकी माइस क्या हो गया, अलाइव हो गया। तो इस तरह से आपको पता चल पाया कि क्या था, डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल्स हैं। इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। बट बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसको
इस मॉडल इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया था, एक्सेप्ट किया था, लेकिन कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया था। इतनी बात क्लियर है। इसलिए आगे एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको कहते हैं हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। आगे की वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आप क्या करेंगे, मेरी पुरानी वीडियो को जरूर देखिए जिसमें मैंने क्या बताया था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।